नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आरिफ भाई नमस्कार। राजेश भाई नमस्कार। आपसे आपके बीच में मैं आया हूं तो मुझे मुझे नहीं पता है कि मेरी वॉइस आप तक आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ रीज़न के कारण फेसबुक ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने चाइना के लिए मैंने कुछ टिप्पणी कर दी थी। तो फेसबुक वालों ने मेरा वॉइस और मेरा अकाउंट बंद कर दिया था। तो बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ कुछ मुद्दे लेकर आपके बीच में। और जिस तरीके से लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि आप श्री संजय निरुपम जी से कहिए, आप निरुपम सर जब मुंबई प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने हमारे हक के लिए बिल के लिए लड़ाई लड़ी थी। जब रिलायंस ने अडानी को सबमिट किया था तो श्री संजय निरुपम जी के नेतृत्व में हमने संजय सर के साथ में मिलकर और संजय सर ने सबका बिल माफ़ करवाया था, कम करवाया था। तो वही आज की डेट यही है कि श्री संजय निरुपम जी आज मुंबई प्रेसिडेंट नहीं है, पर मेरे जो कांग्रेस के अधिकारी है, पदाधिकारी है, जितने भी मेरे जो आज हमारी सरकार है, तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमको गरीबों को राशन नहीं चाहिए। चलो ठीक है, आप राशन तो दे रहे हो या नहीं दे रहे हो हमको नहीं पता, पर केंद्र सरकार कहती है कि हम दे रहे हैं राज्य सरकार को मदद, और राज्य सरकार कहती है कि हमको केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। तो हम ये कहते हैं कि राशन मत दीजिए, पर लाइट का बिल जो 3 महीने का आ गया है 10,000 12,000 किसी का, तो वो कम कर रही है। हम निवेदन करते हैं, क्योंकि देखिए भरना आज की डेट में किसी के पास काम धंधा इतना है नहीं, सब प्रॉब्लम में चल रहे हैं। हर कोई, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को प्रॉब्लम है। चाहे बिल्डर से लेके एक सफाई कर्मचारी भी तकलीफ़ में है। तो हम किसी के ऊपर दोष नहीं दे सकते। हम नेताओं से ये कह सकते हैं, ये अपील कर सकते हैं, जितने भी एमएलए है, जितने भी एमपी है, जितने भी नगर सेवक है, आप उनकी 3 महीने की सैलरी डिडक्ट कीजिए। 3 महीने की सैलरी डिडक्ट करने के बाद जो पैसा आता है वो पैसा आप हमारे बिल के व्यापक हमें सुविधा दीजिए। और जितना भी जो राशन कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार ने कहा था कि राशन चना इतना मिल जाएगा, तो चना के मुद्दे पर चाइना के मुद्दे पर छोड़कर चना हमको बता दिया गया है कि चना थाली और ताली बजा बजा कर हम थक गए मोदी जी। तो हम निवेदन करना चाहते हैं हमारे सीएम उद्धव ठाकरे साहब से कि हमारा बिल जो इतना 10,000 के करीब आया है 3 महीने का, तो हम वो चुका नहीं पा रहे हैं। हमें लेटर भी आ गया है कि आप सबमिट कीजिए अपना बिल ऑनलाइन। अब जिस गरीब को ऑनलाइन करना आता ही नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा मेरा बिल कितना आया है? वो तो हम जाते हैं तब पता चलता है कि आपका बिल इतना आ चुका है, ऑनलाइन आप भरिए। ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन कैसे आपको ही पता है धोखाधड़ी हो रहा है ऑनलाइन में। CVV नंबर डाल देते हैं डेबिट कार्ड का, तो झोल हो जाता है। फिर बैंक वाले बोलते हैं हमने तो कुछ नहीं किया। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी ले दे के गरीब आदमी ही मर रहा है। और जितने भी मेरे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जिन्होंने कोरोना संकट में लोगों की सेवा की है, तो मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से मानता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस हूँ, मुझे गर्व है। और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी ने गरीबों तक पहुँचे हैं और गरीबों तक मदद पहुँचाई है। और मैं और पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि और पार्टियों के लिए मैं काम नहीं करता। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ। तो श्री संजय निरुपम जी के आशीर्वाद से हमने पिछले जब रिलायंस ने बिल बढ़ा कर दिया था, अडानी जब नए आए थे, तब संजय निरुपम जी के नेतृत्व में संजय जी ने अडानी का बिल मोर्चा, धरना, प्रदर्शन सब किया था, और उस टाइम पे बिल कम किया गया था। तो मैं बहुत अच्छा काम किया था निरुपम सर ने। और निरुपम सर के अभी निरुपम सर है, पर मुद्दा तो यही है ना कि आज की डेट में हमारे नेता और कहाँ पर हैं। एक श्री संजय निरुपम जी के कंधों पर भार था, तो उन्होंने पूरा कांग्रेस पार्टी को ऊपर तक लेके आ गए। अब कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी नेतागण हैं, आप वो सहयोग कीजिए, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी गरीब आदमी है। मैं दूसरों पार्टियों का कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बात नहीं करूँगा, हमारे नेताओं की बात करूँगा। क्योंकि देखो, मैं कांग्रेस के लिए जब मैं तत्पर दिल से काम करता हूं, तो मैं कांग्रेस पार्टी पे अगर मैं नाराज़ भी होता हूं तो मैं उनका सहकार्य हूं, मैं उनके लिए ही काम करता हूं। तो मैं नाराज़ होने का भी मुझे हक पड़ता है। तो 10,000 बिल आया है, तो मैं हमारे यहाँ के जो मुंबई प्रेसिडेंट है एकनाथ गायकवाड़ साहब, आप प्लीज़ निवेदन है आपसे
कि आप हमारे मुंबईकरों की आवाज़ सुने, हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुने और हमारा बिल जो इतना 10,000 12,000 आया है उसको कम कराइए कहीं ना कहीं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि गरीब आदमी एक साथ 10,000 रुपये नहीं भर सकता। अगर उसको भरना ये 3,000 रुपये भी हर महीना भरेगा तो सर वो कमा तो कुछ नहीं रहा है। आज की डेट में पढ़े लिखे भी भाजी लगा रहे हैं सर, और भाजी लगाने के बाद बीएमसी आ जाती है। बीएमसी कहती है कि आपके पास क्या है, बीएमसी उठा के ले जाती है सब। सर मुझे बात बताइए, जब इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो भाजी बेचेगा ना वो, और भाजी बेच भी रहा है, एक सेकेंड ना, भाजी अगर भाजी बेच भी रहा है तो सर बीएमसी आ जाती है। ना वो यहाँ का है ना वहाँ का है, क्योंकि कंपनियाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद पड़ी है, क्योंकि कंपनियाँ सैलरी दे नहीं रही है। मेरे जैसा इंसान भी घर बैठा है। तो और दूसरा एक मुद्दा और मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि हमने चाइना का बाइकआउट कर दिया, 59 ऐप्स बंद करा दिए गए। अभी 59 ऐप्स बंद कराने का मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे पैसे से ही चाइना हथियार मुहैया कराता है, मतलब जो आतंकवादी है उनको हथियार मुहैया कराता है, हमारे लिए अगेंस्ट काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर आप जितने भी न्यूज़ चैनल देखोगे ना, जितने भी न्यूज़ चैनल देखोगे उस पर जितनी भी एलईडी लगी है ना, जितनी भी एलईडी का वॉल लगा है वो सब चाइना से बन के आया है। आप उनको भी बैन कराइए। और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सर वो पेटीएम का प्रमोशन कर रहे हैं, तो प्रमोशन तो वो कर रहे हैं, आप गरीब आदमी को कह रहे हैं कि आप ऐप बंद कर दीजिए। चलो ठीक है, हम बंद कर देते। कितने लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक से जो 2 पैसा कमा रहे थे। मैं अच्छा किया अच्छा किया कि ऐप्स बंद कर दिए गए, लेकिन सर कहीं ना कहीं आप भी देखिए ना, रोज़गार नहीं है किसी के पास। अगर आप कर रहे हो तो पूरा ऐप बंद कीजिए ना। आप जब कॉन्फ्रेंस रूम करते हो, जितने भी हमारे नेतागण हैं, आप एलईडी में यूज़ करते हो, एलईडी कहाँ से आई है? चाइना से बन के आई है। अब आपको ये अपनी सिक्योरिटी का आप ध्यान रखिए ना, कि चाइना वाले चिप्स नहीं लगा सकते उसके अंदर, लगा सकते हैं ना, तो उसके वो हमारी जो अंदरूनी बातें हैं वो चाइना तक नहीं पहुँचेगी क्या? पहुँच सकती है। जब मोबाइल में आप कहते हो कि मोबाइल में चिप्स लगी है तो एलईडी में भी लग सकती है ना सर। तो हमारी जो कंपनी है ओसेल ब्रांड है हमारी कंपनी का, जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो एलईडी बनाती है नोएडा में, तो वो कंपनी हमारी है जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट एलईडी बनाती है। आज वो कंपनी को बहुत सी कंपनियां नहीं उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है, बिकॉज ऑफ ही इज़ अ मेक इन इंडिया, और वो हाई लेवल पे प्राइस मनी है। चाइना का प्रोडक्ट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो चाइना वाले कम प्राइस में देते हैं। तो सर कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी से तो खेल रहे हैं ना हर कोई। तो जितने भी न्यूज़ चैनल है ना सर, पहले तो उनकी एलईडी का जो वॉल लगे ना, बड़े बड़े वॉल लगे जिसमें हमको बताते हैं इतना मैप हो गया, इतना ये हो गया, ये हो गया, वो सब एलईडी चाइना से आई है, तो वो बैन कराइए। अब न्यूज़ चैनल तो बताते हैं, मुद्दा कुछ भी होता है तो न्यूज़ वाले इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, पर उसका सोल्यूशन क्या है वो नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते सोल्यूशन? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी तो रोजी रोटी चल रही है, उनको भी तो पेटीएम वाला पैसा दे रहा है ना। हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं पेटीएम से, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी पर भी तो हार्ट हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। पैसे डिडक्ट होने के बाद पता चलता है अरे हमारा तो ये अमाउंट चला गया, डिडक्ट हो गया। तो मेरा यही मुद्दा है सर कि जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो दिल से काम करते हैं, कोरोना संकट काल में मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो आपको खुद की आवाज़ उठानी पड़ेगी, खुद कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर सरकार तक जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण संकट काल में लोगों के लिए मदद की है, इसलिए की है क्योंकि वो हमारे हैं। हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं उनके लिए हेल्प, हम उनको दिल से मानते हैं। कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीबों के साथ रहता है। कहीं ना कहीं हमारे नेतागण भी उसकी जिम्मेदारी ले कि आज की डेट में संकट काल में हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मंत्री पद शपथ ली है, तो उनको भी ध्यान देना होगा कि आज की डेट में हमारे गरीबों तक राशन पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है। हाँ, और दूसरा एक मुद्दा, क्योंकि मेरे पास है ना सर बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए।
पहली बात एक है कि जब हम कोई हॉस्पिटल के लिए, कोई भी इंसान अगर हॉस्पिटल अगर उनको बनाना होता है तो गवर्नमेंट सरकार को क्या कहती है कि सर मेरे को हॉस्पिटल बनाना है, तो गवर्नमेंट सरकार उनको मुहैया कराती है जगह, और जगह मुहैया कराने के बाद वो अपना स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल बनाना। जब हॉस्पिटल बन जाता है, हॉस्पिटल बनने के बाद एक टर्म कंडीशन आता है कि आपको 10% या 40% आपको गरीब जनता के लिए आपको सीट अवेलेबल करा कर देनी होगी। तो उनका बेनिफिट वो गरीबों तक नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि गरीब तो मर रहा है ना सर। आज एक का कोरोना का टेस्टिंग करने जाएंगे 4,500 रुपये। कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको डायरेक्ट बोलते हैं कि आप हम यहाँ पर आपको ले नहीं सकते। आज की डेट में बारिश आ रही है, आज की डेट में बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जिनको मलेरिया जुकाम हर एक किसी को होता है, तो होने के बाद वो डर जाता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। झोपड़पट्टी में डॉक्टर्स अवेलेबल है नहीं, कहीं पे भी जाओ तो डर हर किसी के मन में है। तो मुझे एक बात बताइए, जब डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल से, चाहे मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, आप भी समझदार हो, समझ जाइए कि ये सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं। गवर्नमेंट सरकार इनको छूट देती है, टैक्स में छूट देती है, टैक्स में बेनिफिट देती है। क्यों देती है? तो गरीबों तक तो वो हेल्प नहीं कर रहे ना। वो तो डायरेक्ट ये कहते हैं कि हम नहीं ले सकते गरीब आदमी को, जो हमको पैसा देगा हम उसको ही ले सकते हैं। इनडायरेक्टली उनका कहने का ये मतलब है। तो हमारी सरकार जो है, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेतागण ये जान ले कि हॉस्पिटल में कालाबाजारी नहीं चलकर हमें आगे बढ़ना होगा। उनको बताना होगा कि सरकार आपको जब लाइसेंस प्रोवाइड करती है तो लोगों की सहायता के लिए प्रोवाइड करती है। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो आप पहले उनका एक टर्म कंडीशन मांगिए कि आप मुझे एक बात बताइए, गरीब तबके के लोगों को कितनी सीट अवेलेबल है, आप मुझे बताइए। वो बोलेंगे कि हमारी सीट 10% थी, वो हमने प्रोवाइड करा दी। अब वो गरीब आदमी क्या करे, वो तो चुप हो जाता है कि चलो जो पढ़ा लिखा होता है ना उसको परफेक्ट मिलता है काम। उसको जीआर अगर पता होगा वो परफेक्ट बरोबर लगा देगा, हॉस्पिटल को काम पे लगा देगा। जिसको नहीं पता है बेचारा 3 लाख 10 लाख 5 लाख का कर्जा लेता है और वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाता है, फिर भी लोग नहीं बच रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे आहट होती है। और मरने से तो हद रही सर, मरने से तो हद रही। आज हर किसी को जाना है। मैंने एक फेसबुक पे वीडियो भेजी थी, आप वो देखिए। एक डॉक्टर क्या कहता है, हम गरीबों का अगर ऐसे ही इलाज करते रहे तो हमारा बेनिफिट क्या होगा। बाद में पता चलता है उसके लड़के का एक्सीडेंट होता है और उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करते वो और डॉक्टर, और उसका ऑपरेशन नहीं कर पाता है उसका डैड, और वो उसका ही लड़का होता है। और जब मर जाता है तब जाके पता चलता है ये तो मेरा लड़का था। तो ये कर्मा है ना, हर किसी के पास आना है, हर किसी को जाना है। तो प्लीज़ भगवान से डरिए, खुदा से डरिए। क्योंकि क्या होता है, ये 5 उंगली है ना, हर उंगली में भगवान बसते हैं, हर उंगली में भगवान बसते हैं। तो ये मुट्ठी बनाइए, ये मुट्ठी बनेगी तब हम एकता के प्रतीक होंगे। हम भारतवासी हम एकजुट हो जाएंगे ना, तो ये जो कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो राशन को लेकर हो, चाहे वो हॉस्पिटल को लेकर हो, चाहे वो बिल को लेकर हो, तो ये कालाबाजारी नहीं हो पाएगी। हम कहीं ना कहीं है ना छूट दे देते हैं, चलो यार हमको मिल रहा है ना बेनिफिट, चाहे 5 रुपये मिले चाहे 10 रुपये मिले, चलो ठीक है हम उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमको ये नहीं करना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हो, क्योंकि बारिश में मैं हर जगह तो नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो मैं भी बहुत सोशल वर्कर हूँ, पर ऐसा है कहीं ना कहीं मैं भी डर चुका हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं वाल्मीकि समाज के लोगों की, सफाई कर्मचारी जितने भी मेरे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री सर से कहना चाहूँगा, हमारे उद्धव ठाकरे साहब से, कि हमारे वाल्मीकि समाज के और अदर कास्ट के लोग जो सफाई कर्मचारी, आप उन पर ध्यान दीजिए सर। वो बेचारे काम करते हैं, ना उनका इंश्योरेंस है, ना उनको बेनिफिट है, ना उनके पास कुछ मुहैया है, चाहे वो ग्लव्स को ले हो या सैनिटाइज़र हो या मास्क हो। हाँ, और असंगठित लोग हैं जो सफाई कर्मचारी है, जो बिल्डिंगों में काम करते हैं। आज कोरोना के संकट में उनको नहीं मिल पा रहा जाने के लिए, उनको निकाल दिया जाता है। सर रोज़गार मर रहा है हमारा, तो उसके लिए क्या सर? कहीं ना कहीं आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमारे गरीब सरकार, जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो नेतागण बैठे हुए हैं, हाँ, एक राजेश रिडलान जी को छोड़कर, जो राजेश रिडलान जी हैं खार में रहते हैं, उनको छोड़कर हमारे समाज के जो नेतागण हैं, स्वराज वाल्मीकि जी हैं, वो भी आवाज़ उठाइए। जो हमारे राजेश भाई है वो भी बोलिएगा कि उद्धव साहब हमारे लोगों की परेशानी समझिए, आप सफाई कर्मचारी के लोगों की समस्या समझिए, क्योंकि
आज अगर सफ़र कर्मचारी के घर में अगर कुछ गलत हो गया तो सर उसके बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ना उनके पास करोड़ों का इंश्योरेंस है, ना कोई बेनिफिट है। तो आपको उसका जिम्मा लेना होगा, आपको उनको सेफ्टी देनी होगी, चाहे वो कोई भी सेक्टर से हो, चाहे वो सोसाइटी में काम करता हो, चाहे वो रोड पे झाड़ू मारता हो, चाहे वो बीएमसी ऑफिस में काम करता हो, कहीं पे भी कोई भी सफाई कर्मचारी, आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। बात करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी है, मेरे पास लिस्ट है, पर मैं बहुत दिन के बाद आया तो मेरे पास कुछ मुद्दे हैं, मैंने आपको बता दिए, जैसे एलईडी को लेकर, जैसे बिल को लेकर, जैसे सफाई कर्मचारी के प्रॉब्लम्स को लेकर। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप ये 3 मुद्दे पर ध्यान दीजिए। आने वाले टाइम पे फिर मैं कोई मुद्दा लेकर आऊँगा, फिर मैं आपके बीच में रहूँगा। आपका प्यार बना रहे मुझ पर, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाइयों। अगर मुझे सुन रहे हो तो अगर मेरी बात अगर गलत है तो मुझे क्षमा कीजिए, पर मैं कहीं ना कहीं यहाँ हूँ। हमारे सरकार अच्छा काम कर रही है, हर जगह बेनिफिट दे रही है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो गैस को लेकर, चाहे वो पेट्रोल को लेकर, चाहे वो बिजली के बिल को लेकर। केंद्र सरकार बढ़ा देती है, पर राज्य सरकार का भी हक पड़ता है कि हमारी जनता को हम कम बेनिफिट, ज़्यादा बेनिफिट दे। राज्य सरकार तो नहीं दे पा रही है, पर हमारे केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है। राज्य सरकार को हमें पेट्रोल बिल कम कराकर, पेट्रोल का जो प्राइस मनी है वो कम करे, लाइट बिल है वो कम करे। सर सरकार तो हमारी है, हमको आगे इनिशिएटिव लेना है, हमको चुनाव की बाद में सोचना है, पहले लोगों की सोचना है। सर बोलते ना सर सलामत तो पगड़ी हज़ार, कहने का मीनिंग ये आता है ना सर, जब हमारी ज़िंदगी रहेगी तो हम और कुछ कर लेंगे, पर अभी तो ज़िंदगी हमारी ना काम कर सकते हैं, ना कुछ बाहर कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो सर क्या करें? घर बैठा इंसान सिर्फ यही देखता है कि हमारा रोज़गार नहीं होगा, क्या करे? कितने लोग भूखमरी से मर चुके हैं, उसका आंकड़ा भी नहीं है सरकार के पास। मैं कोई भी सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आम इंसान हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार दिया है, हमारे बाबा जी ने, कि आप अपनी आवाज़ रख सकते हो, तो मैं अपनी आवाज़ रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय वाल्मीकि। और मैं सभी से कहूँगा ये मुट्ठी बन के रहिए, एकता में शक्ति है। हम बाइकआउट करेंगे चाइना का हर ऐप्स, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो लाइक हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारे जब देश पर आती है तो हम मोदी सरकार, या मोदी सरकार नहीं, मोदी हमारे प्रधानमंत्री, हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, हम देश हित में काम करेंगे, हम देश के लिए काम करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।